90% चीज़ें जो आपको परेशान कर रही हैं आज की तारीख में, उदास कर रही हैं, वो असल में प्रॉब्लम्स हैं ही नहीं, क्योंकि ज़्यादातर टाइम वो पास्ट होता है। वो प्रॉब्लम नहीं होती, वो पास्ट होता है जो किसी भी इंसान को उदास कर रहा होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम पास्ट और प्रॉब्लम इन दोनों के बारे में बिल्कुल जमीन से आसमान तक जितनी हो सके सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पास्ट होता क्या है एग्जैक्टली पूरी डिटेल में, 5 एकदम डिटेल्ड पॉइंट में जो मैंने इसमें लिख रखे हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम्स क्या होती हैं पूरा डिटेल में, उसके भी 5 पॉइंट्स जो मैंने लिख रखे हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि पास्ट और प्रॉब्लम इन दोनों की एक छोटी छोटी डेफिनेशन, जिससे बिल्कुल क्लियर कट हो जाए कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। उसके बाद हम अंतर देखने वाले हैं, पास्ट में और प्रॉब्लम्स में एग्जैक्टली अंतर होता क्या है। उसके बाद हम सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर पास्ट है या प्रॉब्लम है तो इन दोनों का सॉल्यूशन क्या है। और इसी बीच में हम एक एक्सरसाइज भी देखेंगे जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि वो पास्ट है या प्रॉब्लम है जो कि आपको परेशान कर रही है या झकझोर रही है, अंदर से सैड कर रही है बेसिकली। क्योंकि 90% टाइम्स लोगों को पता ही नहीं होता कि क्या चीज है, कौन सी ऐसी चीज है जो उन्हें परेशान कर रही है, स्ट्रेस में ला रही है या सैड फील करा रही है। तो ऐसे में आइडेंटिफाई करना कि क्या हम कर भी सकते हैं उसके बारे में कुछ, या फिर खाली हम परेशान हुए जा रहे हैं, सैड हुए जा रहे हैं। तो ऐसे में पास्ट और प्रेजेंट में पूरी तरीके से अंतर जानना बहुत ही ज्यादा नेसेसरी हो जाता है। तो पास्ट क्या होता है, 5 पॉइंट्स में मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। पहला पॉइंट, ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं, इवेंट्स, एक्सपीरियंसेस, एक्सीडेंट्स जो कि हो चुके हैं। दूसरा पॉइंट, अनचेंजेबल हैं, इररिप्लेसेबल हैं, पास्ट को चेंज नहीं करा जा सकता, उन्हें बदला नहीं जा सकता। ऐसे इवेंट्स जो बिल्कुल भी बदले नहीं जा सकते, किसी की भी पर्सनल हिस्ट्री है वो। तीसरा पॉइंट, सोर्स ऑफ मेमोरीज है, उसके अंदर से आप मेमोरीज निकाल सकते हो, लेसन्स निकाल सकते हो, और किसी की भी सेल्फ रिफ्लेक्शन अपने ही पास्ट में से आप अपने आप को एक बार आईने में देख सकते हो कि कैसे मैं क्या था और क्या हो गया। चौथा पॉइंट, हमें अपॉर्चुनिटी देता है लेट गो करने की, जाने देने की, फॉरगिव करने की और आगे मूव ऑन करने की। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी का भी पास्ट बिल्कुल भी ये जज नहीं कर सकता कि उसका फ्यूचर कैसा होगा या उसका प्रेजेंट कैसा होगा। क्योंकि अगर एक इंसान ग्रो कर रहा है ऐसे करके, तो वो अपने पास्ट से बिल्कुल भी जजमेंटल नहीं है कि वो पास्ट में ऐसा था तो जरूरी है कि वो फ्यूचर या प्रेजेंट में भी ऐसा ही रहने वाला है। अब देखते हैं व्हाट इज प्रॉब्लम, समस्या क्या है 5 पॉइंट्स के अंदर। फर्स्ट पॉइंट, ये प्रेजेंट में हो रहा है, कोई भी दुर्घटना, घटना, इवेंट, एक्सीडेंट, एक्सपीरियंस वो अभी चल रहा है। दूसरा पॉइंट, इसके अंदर किसी सॉल्यूशन की जरूरत है, समाधान की जरूरत है, डिसीजन लेने की जरूरत है या रिजोल्यूशन लेने की जरूरत है। तीसरा पॉइंट, अपने और ज्यादा करीब जाने का एक रास्ता है ये, क्योंकि कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनके बारे में हम किसी और से बात नहीं कर पाते या कंफर्टेबल फील नहीं होते किसी और से बात करने के लिए, तो ऐसे में हम खुद से बात करते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, प्रॉब्लम्स एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने और ज्यादा करीब जाने का। चौथा पॉइंट, ये एक टीचर है, प्रॉब्लम्स एक टीचर है जो कि हमारी सेल्फ ग्रोथ में हमारी मदद करता है और हमें शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, हमारी अपनी अंतरात्मा से हमें ग्रो करना सिखाता है। पांचवा पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमें सोचने पे मजबूर करता है, अलग अलग रास्तों से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे दिमाग को क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग के लिए मजबूर करता है, जिससे हम और भी ज्यादा शार्प हो जाते हैं। तो इन 5 पॉइंट्स के माध्यम से मैंने आपको बताया कि पास्ट या प्रॉब्लम्स होती क्या है एग्जैक्टली। अब आपको अगर एग्जैक्ट आइडेंटिफाई करना है कि वो चीज जो आपको उदास कर रही है क्या वो पास्ट है या वो प्रॉब्लम है, तो एक छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन हम और देख लेते हैं। तो अगर वो पास्ट है तो उसके अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी आप हथकंडे अपना नहीं सकते, उसके अंदर से सिर्फ आप लेसन्स ले सकते हैं, उसके अंदर से सिर्फ आप सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं, अपने आज के प्रेजेंट को और पास्ट वाले वर्जन को कंपेयर करके देख सकते हैं कि क्या मैं ग्रो हुआ क्या नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि मैंने अभी कहा, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, उसे सिर्फ एक्सेप्ट कर सकते हैं एज इट इज, क्योंकि वो हो चुका है। और अगर वो प्रॉब्लम है तो उसके अंदर आप सब कुछ कर सकते हैं, आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, उसके अंदर एक डिसीजन ले सकते हैं, उसके अंदर अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, उसके अंदर आप अपने और ज्यादा करीब जा सकते हैं। अगर वो प्रॉब्लम है तो आपके हाथ में है, एक्शंस लेने की जरूरत है और एक्शंस लेंगे तो मामला सॉल्व हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, जो भी चीज आपको परेशान कर रही है, दुखी कर रही है, सैड कर रही है, कोई भी चीज,
कोई सी भी छोटी सी भी चीज़ हो सकती है। मान लेते हैं पैर में खरोच आ गई, सिर्फ उतनी सी चीज़, या फिर आपका चलते हुए टेबल पे पैर अड़ गया, जो टेबल होता है उसके ऊपर, और आपके पैर में दर्द होने लग गया बहुत ज़्यादा, वो चीज़, कोई भी चीज़ जो आपको परेशान कर रही है, फील में आपको पेन फील करा रही है, उन्हें आपको सिंपली लिखना है, एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप लिखना है, और पास्ट और प्रेजेंट उनके पास्ट और प्रॉब्लम उसके सामने लिखना है। और अगर वो पास्ट है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। पास्ट और प्रेजेंट मैंने आपको बता ही दिया है दोनों क्या है, आप आइडेंटिफाई आराम से कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जो आपको परेशान कर रही है लिखो उसे, और उसके सामने लिखो पास्ट या प्रॉब्लम, और उसके बाद जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें निकालो और उसमें से एक्शंस लेने की बारी करते हैं। अब देखते हैं सॉल्यूशंस का। तो देखो, अगर तो वो पास्ट है तो उसके अंदर सॉल्यूशन इतना है कि एक्सेप्ट करा जाए, उसे एज इट इज उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए, अपना लिया जाए, या फिर फॉरगिवनेस कर दिया जाए। एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस, सेल्फ रिफ्लेक्शन और लेट गो। अगर किसी इंसान की वजह से आप दुखी हो, परेशान हो, कुछ हो, तो फॉरगिवनेस और लेट गो मतलब जाने दो उसे, ठीक है, फॉरगिव कर दो, माफ़ कर दो। या फिर अगर आपके साथ कोई ऐसी चीज़ हो गई जैसे किसी अपने को खो दिया या कुछ कर दिया, तो उसे एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्टेंस, पास्ट के अंदर एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस, लेट गो और सेल्फ रिफ्लेक्शन। अपने आप को देखो और देखो कि मैं कितना ग्रो हुआ अपनी लाइफ के अंदर उस पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से। अब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है, सभी को पता है। सबसे पहले समझो कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या। सबसे पहला काम है प्रॉब्लम समझना, प्रॉब्लम है क्या। दूसरा काम है एनालाइज करना। जैसे यूट्यूबर्स होते हैं, यूट्यूब जो स्टूडियो होता है उनका, वाईटी स्टूडियो, उसके अंदर जाके अपने कंटेंट को एनालाइज करते हैं। वैसे ही एनालाइज करो कि मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर, मैं कैसे कैसे स्टेप्स आगे आगे बढ़ सकता हूँ, मैं कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। छोटी सी भी चीज़ है, जो कि कैसी भी चीज़ है, जैसे आपको चलते फिरते हर बार ही ठोकर लग रही है किसी पर्टिकुलर चीज़ से, तो हो सकता है कि वो चीज़ ज़्यादा सटके आपके लगी हुई है, उस चीज़ को थोड़ा सा इधर खिसका देने में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कोई सी भी ऐसी चीज़, मोटापा बढ़ रहा है, क्या कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा चीनी वगैरह खा रहा हूँ या फिर ज़्यादा फैटी चीज़ें खा रहा हूँ, ज़्यादा तला भुना खा रहा हूँ, मोटापा बढ़ रहा है। सॉल्यूशन क्या है, खाना बंद कर दो, हफ्ते में एक आध बार खाओ। तो ऐसे ही आपको प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करना है और एक्शंस लेने हैं। बेसिकली एक्शंस लेने हैं, प्रॉब्लम्स के अंदर एक्शन लेते जाना है। और जो पास्ट होगा उसके अंदर सोचना बंद करना है दिमाग में। अगर सोच भी रहे हैं तो पॉजिटिवली सोचना है, क्योंकि एक्सेप्टेंस बहुत बड़ा फैक्टर होता है पास्ट के अंदर। एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। पहले तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा पास्ट में, और जो प्रॉब्लम है उसमें एक्सेप्ट नहीं करना, उसमें एक्शन लेना है उसे सॉल्व करने के लिए। बेसिकली काम करना है, वर्क करना है, एक्शन लेने हैं। तो एक्सरसाइज भी मैंने आपको बता ही दी है। तुरंत आपको कॉपी पेन लेके बैठना है और कोई भी चीज़ जो आपको परेशान कर रही है, छोटी सी छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, हार्ट ब्रेक से लेकर यहाँ पर पैर में खरोच तक की चीज़ जो भी परेशान कर रही है उसे लिखना है। उसके सामने पास्ट या प्रेजेंट वो लिखना है, जो पास्ट या प्रॉब्लम्स वो लिखना है, और पास्ट वाले को सबको हटा देना है, क्योंकि उसमें एक्शंस लेने ही नहीं है, उसमें से सिर्फ रिलेशंस लेने हैं और अपना फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस करनी है। और प्रॉब्लम्स को अलग निकाल लेना है। जो भी चीज़ हो, कोई सी भी चीज़ हो सकती है। मान लो गर्मी लग रही है, लाइट चली जाती है, इन्वर्टर की समस्या है तो इन्वर्टर लगवाना पड़ेगा, वो सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का। तो कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है, उसके सॉल्यूशन के बारे में एक्शन लेना है, लिटरली एक्शन लेना है, क्योंकि बैठे बैठे तो समस्याओं का समाधान हो नहीं सकता, तो एक्शन लेना है। अब आपको ये एक्सरसाइज पता चल गई है। अब अगर आप कभी भी सैड फील करें, ऐसा दुखी फील करें, तो तुरंत कॉपी पेन लेके बैठ जाना है। मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगे, मैं लिख के देता हूं, 5 मिनट लगेंगे और आप अपनी उदासी से बाहर आ सकते हैं। जैसे ही आप एक्शन लेना शुरू करते हैं, काम करना शुरू करते हैं, जैसे कि जेफ बेजोस ने बहुत अच्छी बात कही थी कि स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क से नहीं आता, स्ट्रेस आता है एक्शंस ना लेने से, उन चीज़ों के रिगार्डिंग जिन चीज़ों में हम बदलाव कर सकते हैं, जिन चीज़ों का सॉल्यूशन कर सकते हैं, उसके अंदर भी हम सॉल्यूशन नहीं करते, एक्शंस नहीं लेते, तब असली स्ट्रेस पैदा होता है। तो यही हमारी भी सिचुएशंस में होता है। तो इतना ही था इस वीडियो में। इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी इस प्यारी सी कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर कोई बात दिल में है जो कि परेशान कर रही है, आप कहना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, मेरा दिल भी खुला हुआ है। हम आपस में एक दूसरे की दिल की बात शेयर कर सकते हैं। और लास्ट बात, समस्याएं तो मिटती हैं समाधि से, ओशो रजनीश ने कही थी ये बात।